अस्सलाम वालेकुम, मशारिब इरफानी आप तमाम लोगों का इस्तकबाल है खबर MIM में। आज आपको कहेंगे कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने भी अब असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कहा है। AIMIM को बीजेपी का बी टीम कहा, यानी कौवा चले हंस के चाल। ये जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो पूरी जिंदगी सियासत में बीजेपी के साथ रहे, केंद्र में बीजेपी की सरकार रही तो रेल मंत्री रहे, उसके बीजेपी के सहयोग से 17-18 साल 20 साल तक बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। अब वो शख्स खड़े होकर के AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बोल रहे हैं। पहले आप वीडियो को जरूर देख लीजिए। कौन बोल रहा है? बताइए है क्या? MIM क्या चीज है? वो बिल्कुल जो केंद्र में है रूलिंग, उन्हीं का वो एजेंट है। समझ गए कि नहीं? अब उसको दे दिए हैं, आपकी तरह छपता। बोलिए आप जरा बताइए कि जिन जिन पार्टियों के बड़ी संख्या में MP हैं, उनका कोई न्यूज छपता है? आप बोलिए इसका कितना न्यूज छपता है देश भर में? आप जरा बताइए। तो इसी से पता चल जाता है कि एजेंट किसका है, कहाँ न्यूज छपता है, कहाँ का रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मीडिया वालों ने सवाल किया, उनसे पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि जो दंगा हुआ बिहार में, सासाराम में, नालंदा, बिहार शरीफ में, इसमें राज्य सरकार की पूरी विफलता है। तो उसको लेकर के, उनके सवालों को लेकर के वो कहा कि असदुद्दीन ओवैसी हमसे मिलना चाहते थे, हमने मना कर दिया। ये उनके इशारे पर काम कर रहे हैं, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ा हम पर बोलिए, बाकी उन पर बोलिए। क्या अब सब लोग जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहां से सियासत में पैदा हुए? एनडीए के साथ में रहे, एनडीए के साथ में सरकार बनाए और एनडीए के मुख्यमंत्री बने, एनडीए के वो रेल मंत्री बने। पूरी जिंदगी उनने सियासत में बीजेपी के साथ बिताया और वो शख्स अब जाकर के असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम कह रहा है। ये सोचने और समझने वाली बात है। दूसरी बात आपको बताता चले दोस्तों, क्या किसी भी स्टेट में कोई भी मामला होता है तो क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी, दायित्व नहीं होता है कि उसको कंट्रोल किया जाए और जो वहां के जो मामला थे उन सारी चीजों पर बिहार सरकार का कंट्रोल होता है। पुलिस भी बिहार सरकार के साथ पूरी तरह से जो है बिहार सरकार इस मामले में विफल नजर आ रही है। तो ढेकड़ा जो है अब लगातार फिर जो है फोड़ती हुई नजर आ रही है। और एक तरफ जब नालंदा और बिहार शरीफ जलाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है पटना में इफ्तार पार्टी का जश्न मना रहे थे। अब वो शख्स, उनके दिल में अगर जरा सी भी मोहब्बत हमदर्द है तो हंसते नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक तरफ हमारी धार्मिक ग्रंथ कुरान मुकद्दस जलाया गया था, दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री हंस रहे थे, मजे उड़ा रहे थे। और उसके बाद वो बीजेपी के बी टीम किसको कह रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी को। तो गिरेबान में झांकना बहुत जरूरी है। सियासत है, सियासतदां है, लेकिन बिहार के लोग सब कुछ समझते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आपको पनाह बीजेपी के ही दामन में मिलता है। आप भूल गए 2014 के लोकसभा चुनाव में जब आपने बीजेपी का साथ छोड़ा था 2014 में, तो आप उस दिन, उस तारीख को भूल रहे हैं जब आप सिमट गए थे। और उसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव अपने महागठबंधन के साथ लड़ा और उसके बाद 2019 फिर से आप बीजेपी के साथ होकर के चुनाव लड़े। ये सारी चीजें हैं जो आपको याद दिलाने के लिए बहुत ज्यादा है। आपको चाहिए कि इन चीजों पर गौर और फिक्र करें। 2020 विधानसभा चुनाव आपने बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा और मोदी जी को मजबूत करने की बात हर जगह आपने कहा, और असदुद्दीन ओवैसी को बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर मुख्यमंत्री जी के लिए 2-4 बातें जरूर कहिए।